हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। तो आपका इस 1 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुजरात हैज अचीव्ड 100% हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। गुजरात ने निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है? तो वो किया है ऑप्शन ए जल जीवन मिशन के तहत। ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। तो गुजरात ने अचीव किया है 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस अंडर द जल जीवन मिशन, यानी कि जितने भी घर ग्रामीण क्षेत्र में है उनको नलों के माध्यम से साफ और स्वच्छ पीने का पानी दिया जा रहा है। वहीं जो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई थी और इसके साथ एक टारगेट भी रखा गया था वर्ष 2024 तक का, कि इस समय तक भारत के जितने भी गांव हैं कि उनको नल के माध्यम से पीने का साफ और स्वच्छ पानी से जोड़ा जा सके। वहीं इस मिशन का जो मोटो है वो है नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट आउट। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तेराई हाथी अभ्यारण्य को मंजूरी दी? तो वो दिया ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो केंद्र सरकार ने 3 एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई करने के लिए मंजूरी दी है, जिसमें तो एक यूपी का तेराई एलिफेंट रिजर्व है, वहीं दूसरा छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व और वहीं तीसरा तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व है। वहीं जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है इसको दुधवा और पिलिभित टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट एरिया है जो कवर करता है 3000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें इस एलिफेंट रिजर्व को डेवलप किया जाएगा। टाटा ग्रुप इन पार्टनरशिप विद एयरबस विल मैन्युफैक्चर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन विच स्टेट। एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा समूह किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी गुजरात राज्य। तो टाटा और एयरबस मैन्युफैक्चर करेंगे C295 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और किसके लिए करेंगे ये मैन्युफैक्चर? तो ये करेंगे इंडियन एयर फोर्स के लिए। और कहाँ पे करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात के वडोदरा में। वहीं ये इस तरह का भारत में पहला प्रोजेक्ट है जहां पे एक प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। Who has been elected as the chairperson of United Nations Specialized Aviation Agency ICAO's Air Transport Committee? संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमान एजेंसी ICAO एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन ए शेफाली जनेजा को। ऑप्शन ए शेफाली जनेजा। तो जो शेफाली जनेजा जी है जो कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है टू द ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ UN स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी जिसका नाम है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी। और वहीं 28 साल बाद भारत से कोई इस ICAO के चेयरपर्सन के पद पे कोई बैठा है, और इसके साथ ही जनेजा जी जो है वो पहली भारतीय महिला है जो रिप्रेजेंट कर रही है भारत को इन ICAO। वहीं जो एयर ट्रांसपोर्ट का जो कमिटी है इसे क्रिएट किया गया था शिकागो कन्वेंशन में इन द ईयर 1944। Who has been appointed as the executive chairman of Samsung Electronics? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी JY ली। ऑप्शन बी JY ली। और वहीं जो JY ली है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने से पहले ये सैमसंग के वाइस चेयरमैन थे सिंस 2014। और वहीं बात करें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ये साउथ कोरिया का मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसे वर्ष 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था, और वहीं इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया का सुवॉन। Which Indian airport has emerged as the world's 10th busiest airport? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनकर उभरा है? तो वो बना है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है?
तो ये एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। और वहीं जिसने इस बिजिएस्ट एयरपोर्ट का सूची बनाया है वो है यूके का एविएशन एनालिटिक फर्म जिसका नाम है OAG। और वहीं इससे पहले 2019 में दिल्ली एयरपोर्ट जो था वो 14 प्लेस था और अब वो 10 प्लेस पे आ गया है। वहीं सूची में टॉप किया था यूएस का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। Which country discovered the world's first inhalable vaccine against COVID-19? किस देश ने COVID-19 के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन की खोज की? तो वो किया ऑप्शन डी चाइना, ऑप्शन डी चीन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का पहला इनहेलेबल वैक्सीन किस देश ने बनाया? तो वो बनाया चाइना ने। और ये वैक्सीन कैसे काम करता है? तो जो वैक्सीन होता है वो मिस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि धुंध जैसा होता है और उसको आपको मुंह के थ्रू इनहेल करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। और आप जैसे इस वैक्सीन को मुंह के थ्रू अंदर लेंगे तो आपको 5 सेकंड के लिए अपने सांस को रोक के रखना है और ये चीज 20 सेकंड तक करना है। इसके बाद आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। वहीं इस वैक्सीन को डेवलप किया है चाइना का बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक्स। कैंसिनो बायोलॉजिक्स। विच डे सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूनिटी डे? किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन है 31 अक्टूबर। तो आप सभी को पता होगा कि नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा था कि आजादी के समय जितने भी भारत में प्रिंसली स्टेट थे उनको इन्होंने इंटीग्रेट किया। और वही इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से। और इस साल यानी कि 2022 में इनका ये 147th बर्थ एनिवर्सरी था। निपोन गोस्वामी who passed away recently was related to which of the following fields? निपोन गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संबंधित थे ऑप्शन डी एक्टिंग से, ऑप्शन डी एक्टिंग। तो निपोन गोस्वामी जी एक लेजेंडरी असामीज एक्टर थे जिनका हाल में ही निधन हो गया। और वही इनकी जो पहली असामी फिल्म थी वो पियोली पुखान थी। और इसके साथ ही इन्होंने 50 से ज्यादा असामी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि मुक्ता और संध्या राग। और सिर्फ असामी फिल्म ही नहीं, इन्होंने कई हिंदी फिल्म में भी काम किया है, जैसे कि दमन, काल संध्या और विरोधी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वही हमारा इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।